कड़ा तमाचा है। और वो लोग, ये भाजपा के ही लोग हैं जो विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं, वरना इन लोगों की कितनी इस देश में इतनी किसी की औकात नहीं है कि कोई पोस्टर फाड़ने की बात करे, आग लगाने की बात करे और कोई कहे कि शाहरुख खान को मैं ढूंढ रहा हूं। अरे इतनी किसी की हिम्मत हो जाएगी क्या? सरकार से कहीं ना कहीं शय है, सरकार की शरण मिली हुई है, तभी ये लोग इतना हंगामा, कुछ नहीं पता, ऊट पटांग बयान देते रहते हैं। कभी ये लोग आकर सामने कहते हैं कि औरंगजेब जो है वो डेली जो है वो 10,000 ब्राह्मणों को मारा करता। अपने मन में बात आई कि मैंने क्या, अब तो इनको गांधी याद आ रहे हैं। जब इनको पुलिस पकड़ती है तब इनको गांधी याद आते हैं। पुलिस के आगे ये क्यों नहीं कहती कि मैं गॉडसे की विचारधारा का हूँ, मारने वाला हूँ? बोलिए ना, पुलिस के आगे तो गांधी का नाम लेते हैं। और वैसे गॉडसे की विचारधारा रखते हुए ही मैंने जो है शाहरुख खान की फिल्म पठान की जो है वो 5 टिकटें बुक कराई हैं और मैं खुद हॉल में बैठ के पठान फिल्म को देखूंगा। एक नहीं 4 बार 5 बार ट्रेलर दिखाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन का नहीं दिखाया जाता कहीं पर, लेकिन यहाँ बुर्ज खलीफा पर ट्रेलर दिखाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं भक्तों का अपमान है, भक्तों की भावना इससे भी आहत होंगी। मुझे लगता है भक्त जो है भारी तादाद में बुर्ज खलीफा के बाहर पहुंचेंगे और धरने और प्रदर्शन। पूछना चाहता हूँ भक्त जनों, क्या अब आप बुर्ज खलीफा की ओर रवाना हो रहे हैं? क्या वहां पर ट्रेलर आप नहीं लगने देंगे? जरा इस सवाल का जवाब तो मुझे कमेंट में बताएं। गाली देके अपने माता पिता के संस्कार ना बताएं। जो पठान का जो ट्रेलर है आप कह रहे हैं कि बुर्ज खलीफा पे दिखाया जाएगा, तो ये जो है ना, ये अंधभक्तों के मुंह पर जूता और एक तमाचा है। वो लोग जो विरोध और प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके मुंह पर जो है जूता लग गया है ये, कि भाई जो ट्रेलर जो है वो बुर्ज खलीफा पर दिखाया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि भाई आप लोग जो फिल्मों का विरोध कर रहे हो, आपको भुखमरी से, आपको महंगाई से, आपको बेरोजगारी से, आपको किसान की आत्महत्या को लेकर आप कभी विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे, लेकिन आप सिर्फ जो विरोध प्रदर्शन करते हो वो पठान फिल्म को लेकर करते हो। क्या शाहरुख खान की सिर्फ यही गलती है कि शाहरुख खान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये नहीं पूछा कि आम काट के खाया जाए या चूस के खाया जाए? बताइए ना आप मुझे, क्या शाहरुख खान को भी एक इंटरव्यू मोदी जी के साथ करना था, जिस इंटरव्यू में मोदी जी से पूछते कि मोदी जी आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं? इस सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। शाहरुख खान की फिल्म का बायकॉट क्यों कर रहे हैं? क्या इस देश के अंदर महंगाई जो है वो समाप्त हो गई है, बेरोजगारी समाप्त हो गई है? क्या इस देश के अंदर सभी लोगों को रोजगार मिल गया है? जो सरकार ने जो एक एजेंडा खोल रखा है बायकॉट 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 करने का, अब जिस तरीके से ट्रेलर जो है वो बुर्ज खलीफा पर चलेगा, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के मुंह पर एक कड़ा तमाचा है, बीजेपी के नेताओं के मुंह पर कड़ा तमाचा है। और वो लोग, ये भाजपा के ही लोग हैं जो विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं, वरना इन लोगों की कितनी इस देश में इतनी किसी की औकात नहीं है कि कोई पोस्टर फाड़ने की बात करे, आग लगाने की बात करे और कोई कहे कि शाहरुख खान को मैं ढूंढ रहा हूं। अरे इतनी किसी की हिम्मत हो जाएगी क्या? सरकार से कहीं ना कहीं शय है, सरकार की शरण मिली हुई है, तभी ये लोग इतना हंगामा कर रहे हैं। कोई सनातनी नहीं है ये लोग, ये कोई सनातनी नहीं है। इन लोगों का सिर्फ काम है, इनको देश के बारे में कुछ नहीं पता, ऊट पटांग बयान देते रहते हैं। कभी ये लोग आकर सामने कहते हैं कि औरंगजेब जो है वो डेली जो है वो 10,000 ब्राह्मणों को मारा करता था, उनका जनेऊ उतारा करता था, उनको मारा करता था। अरे भैया आप एक बात सोचो, अगर 10,000 वो ब्राह्मणों को डेली मार रहा है, तो आप ये मुझे बताइए कि क्या कहते हैं, महीने में कितने हो गए? 1 लाख हो गए, ठीक है ना? महीने में 1 लाख हो गए, आप ये समझिए 3 लाख हो गए, सॉरी, महीने में 3 लाख हो गए, ठीक है। फिर अगर आप इसको साल में देख लें तो करीबन ये 10 लाख के पार पहुंच जाता है आंकड़ा, ठीक है। और अगर आप बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब ने तो 50 साल इस देश पर राज किया, तो तकरीबन अगर आप हिसाब लगाएं तो अब ये बैठेगा हिसाब कम से कम 15 करोड़ के आसपास का। लेकिन जब आप औरंगजेब के टाइम पे देखेंगे तो आबादी 14 करोड़ की थी। तो ये जो इतिहास है ना, गोलमोल वाला इतिहास, व्हाट्सएप पे मैसेज वाला इतिहास, ये सब लोग बंद कर देना तो बहुत अच्छा रहेगा। बात करें व्हाट्सएप पर ज्ञान, लगातार एक ट्विटर पे फोटो वायरल हो रहा है जिसमें कई ऐसे स्टार है, सुपरस्टार के फोटो, और कहा जा रहा है खान गैंग है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, कौन सी गैंग। अब इनको क्या है ना, जो इनका विरोध प्रदर्शन कर दे उसको या किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग कह देते हैं, किसान धरने पे बैठ जाएं तो उनको खालिस्तानी कह देते हैं। अरे भैया आप इस देश में देशभक्त हो हैं? अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया गलत पोस्ट के लिए, उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार जब किया गया, तो जब उसको पुलिस ने पकड़ा तो पता है क्या बोलता है वो बोलता है कि मैं गांधी की विचारधारा का हूँ, मैं तो गांधी को मानने वाला हूँ। तो मैंने क्या, मेरे को एक अपने मन में बात आई कि मैंने क्या, अब तो इनको गांधी याद आ रहे हैं। जब इनको पुलिस पकड़ती है तब इनको गांधी याद आते हैं। पुलिस के आगे ये क्यों नहीं कहती कि मैं गॉडसे की विचारधारा का हूँ, मारने वाला हूँ? बोलिए ना, पुलिस के आगे तो गांधी का नाम लेते हैं और वैसे गॉडसे की विचारधारा की बात करते हैं। इन लोगों का उद्देश्य सिर्फ फिल्मों के नाम पर देश में हिंदू और मुसलमान कराना है और कुछ नहीं है। बाकी जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए आपने देखा कि किस तरीके से अंत में उसमें शाहरुख खान जो बोलते हैं कि एक सोल्जर ने देश के लिए क्या किया, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ये नहीं कि देश ने उसके लिए क्या किया,
ये मायने रखता है कि सोल्जर ने देश के लिए क्या किया। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो एक सोल्जर है वो इस देश के लिए हर तरीके से, और मैं अभी कल भी मैंने ये बात को बोला कि शाहरुख खान को एक काम करना चाहिए कि अगर इसमें देश के जवानों का जिक्र हुआ है और जब जवानों का जिक्र हुआ है तो उसको मद्देनजर रखते हुए ही मैंने जो है शाहरुख खान की फिल्म पठान की जो है वो 5 टिकटें बुक कराई हैं और मैं खुद हॉल में बैठ के पठान फिल्म को देखूंगा। एक नहीं 4 बार 5 बार भी देखूंगा इस फिल्म को। वो इसलिए देखूंगा कि इसमें जिक्र जो है वो मेरे देश के जवान का भी हुआ है। लेकिन मैं शाहरुख खान से गुजारिश करूंगा कि अगर मैं इस फिल्म को देख रहा हूं और भी तमाम लोग देख रहे हैं तो आप जिस तरीके से आगे आकर काम करते हैं तो आपको कुछ पैसा सेना के लिए, देश के जवान के लिए, इंडियन आर्मी के लिए भी देना चाहिए। और आपको एक फिल्म बनानी चाहिए जो जवानों की पेंशन बंद करी गई है उसको लेकर भी आपको एक फिल्म बनानी चाहिए और आपको इसमें से कुछ पैसा डोनेट करना चाहिए देश के जवानों के लिए। ये मैं शाहरुख खान से अपील करूंगा, एक निवेदन करूंगा। वो तो क्या लग रहा है, शाहरुख खान ने ये बात दिल पे ले ली जो कि इतना प्रचार हो रहा है दुनिया भर में इसका? ये बात शाहरुख खान ने दिल पर नहीं ली है, शाहरुख खान के फैंस ने दिल पर ले ली है। जो शाहरुख खान को मानने वाले लोग हैं वो देश में नहीं पूरे विदेश में है। हमारे भारत देश के लोग सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं रहते हैं, भारत में ही नहीं रहते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में रहते हैं। ऐसा विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां हमारे भारत के लोग नहीं रहते हों और उनको बड़ा गर्व होता है ये सब चीजें देखकर। अभी कल एक व्यक्ति, जब मैंने एक पोस्ट को अपलोड करता हूं शाहरुख खान को लेकर, तो एक व्यक्ति जो है वो नीचे कमेंट में लिखता है, वीडियो के कमेंट में जब मैं पढ़ता हूं तो मेरी वीडियो के कमेंट में लिखता है कि मोहित भाई मैं दुबई में रहता हूं और दुबई के मॉल पे जब मैंने प्रियंका चोपड़ा का फोटो लगा हुआ देखा तो मेरे को बड़ी खुशी होती है कि ये हमारे देश की एक्टर हैं जिनकी फोटो यहाँ पर लगी हुई है। तो हम उनको बोलते हैं जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं कि हमारे देश की एक्टर हैं। ऐसी एक भाई हैं, उन्होंने यूएस के अंदर से, अमेरिका के अंदर से उन्होंने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर रखा था और उसमें उन्होंने लिखा कि मैंने अमेरिका के अंदर एक जगह पर मॉल पर ऋतिक रोशन की फोटो देखी तो मुझे बड़ा गर्व से महसूस हुआ। और मैं वहां लोगों को बोलता हूँ कि जो आप ऋतिक रोशन की फिल्में देखते हैं, शाहरुख खान की फिल्में देखते हैं, ये हमारे इंडिया से हैं। बुर्ज खलीफा पे ट्रेलर दिखाया जाएगा, उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बुर्ज खलीफा पर ट्रेलर दिखाया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन का नहीं दिखाया जाता कहीं पर, लेकिन यहाँ बुर्ज खलीफा पर ट्रेलर दिखाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं भक्तों का अपमान है, भक्तों की भावनाएं इससे भी आहत होंगी। मुझे लगता है भक्त जो है भारी तादाद में बुर्ज खलीफा के बाहर पहुंचेंगे और धरना और प्रदर्शन करेंगे। मुझे लगता है बुर्ज खलीफा का भी ये लोग बायकाट करेंगे और बुर्ज खलीफा के बाहर भी ये लोग विरोध और प्रदर्शन करेंगे। तो भक्त से पूछना चाहता हूँ, भक्त जनों, क्या अब आप बुर्ज खलीफा की ओर रवाना हो रहे हैं? क्या वहां पर ट्रेलर आप नहीं लगने देंगे? जरा इस सवाल का जवाब भक्त मुझे कमेंट में बताएं। गाली देके अपने माता पिता के संस्कार ना बताएं, खाली ये बताएं कि बुर्ज खलीफा पर जो ट्रेलर लग रहा है, वहां पर टीजर जो लॉन्च हो रहा है, वहां विरोध करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर अगली बार। सुन लीजिए, शाहरुख खान की जगह अगर इस फिल्म को कोई और व्यक्ति भी बनाता, मैं आपको पहली बात तो बताता हूँ, शाहरुख खान तो कोई मुद्दा ही नहीं है। सुन लीजिए, शाहरुख खान तो कोई मुद्दा ही नहीं है। ये प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म का है, यशराज फिल्म ये के द्वारा फिल्म बनाई जा रही है। दीपिका पादुकोण भी इसके अंदर है, जॉन इब्राहिम भी इसके अंदर है, ठीक है ना। तो आप एक बात मुझे बताइए कि टारगेट शाहरुख खान को क्यों किया जा रहा है? खान गैंग से है क्या आप भी? सुनिए, तो आप कौन सी गैंग से हैं? आप मीडिया वालों को सरकार हर चीज का सर्टिफिकेट देके भेजती है क्या? ये जो बैग टांग रखा है अपने पीछे, इसमें सर्टिफिकेट भर के लाई है क्या? कोई हिंदुओं का मुद्दा आ जाए तो आप हिंदुओं के सर्टिफिकेट बांटने शुरू कर देते हैं, कोई फिल्म का मुद्दा आ जाए तो आप मुसलमानों के सर्टिफिकेट बांटने शुरू कर देते हैं। अब आपने खान गैंग के सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया। ये सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी भेजते हैं क्या सभी पत्रकारों को? मोदी जी भेजते हैं आपको सर्टिफिकेट कि जाओ और जो मेरा विरोध करे उसको समर्थन कर रहे हैं ना, बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं कि 5। आप कौन सी, मेरे को मतलब आप कौन सी गैंग से? आप टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं, आप खान गैंग से, कौन सी गैंग की आप? शाहरुख खान का समर्थन। मैं क्या बोलता हूँ, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, आप किस गैंग की हैं? आप समर्थन कर रहे हैं ना, जनता का गैंग है? जनता के साथ है। आप कोई जनता की गैंग नहीं है, आपकी दलाली की इकलौती गैंग है। आपकी एक ही गैंग है, सिर्फ मोदी जी वाली गैंग, कि मोदी जी के पांव छुओ, दलाली करो और जो चंदा राशि आए उससे अपने घर का, परिवार का खर्चा चलाओ। जी, सवाल कोई सही पूछ रहे तो मोदी जी की दलाली दे रहे। ये कोई सवाल सही है? ये सवाल कोई सही है? मैं देखिए, अरे विरोध कर रहे हैं मेरे भाई, मेरी बात तो सुन लीजिए। भावनाएं कैसे आहत हो जाती हैं, कैसे आहत हो जाती हैं, कोई ये तो समझाए सामने आकर। अपमान है, आपने नहीं देखा? अरे ये भगवा के अपमान को लेकर 10 बार मैं चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूँ, पूरा देश सुन चुका है, लेकिन आपके कान में पता नहीं कौन सी ठेक अटक गई है कि आप ही लोग नहीं सुन पाते हैं। 10 बार बोला कि भावनाएं आहत तब नहीं होती जब मनोज तिवारी पहनता है,
जब भावनाएं हाथ तब नहीं होती जब अक्षय कुमार तब आप पहनता है। विरोध नहीं करते ना, शाहरुख खान ने पहना तो समर्थन कर रहा है, मनोज तिवारी ने पहना तब आपने कुछ नहीं बोला। अरे भैया तो मैं यही तो कह रहा हूँ, मनोज तिवारी को लेकर हमने तो मनोज तिवारी को लेकर भी नहीं बोला कुछ, हाँ। और हमने इनको लेकर भी नहीं बोला। अभी आप एक बात, अखाड़े के अंदर नौजवान जाते हैं, हाँ। लंगोट पहन के जाते हैं तो ज्यादातर लंगोट आप देखेंगे उनका भगवा कलर का होता है। अब इससे किस किस की भावना आहत हो जाती है। अब क्या अखाड़े में नौजवान लंगोट पहन के जाना बंद कर दें? ये बताइए ना आप मुझे, भाई लंगोट भी तो नीचे ही पहने जा रहा है। वालों ने गुजरात में किस तरीके से पठान के पोस्टर फाड़े थे, आपने नहीं देखा? मैं क्या बोलता हूँ आपको, ये कोई से भी दल वाले लोग हों, अब मैं इनसे यही तो पूछ रहा हूँ कि अब आप बुर्ज खलीफा पे भी जा रहे हैं क्या बायकाट करने के लिए? आपको मैं कुछ डेटा बताना चाहता हूँ जो मेरे पास में है, ठीक है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लोग जो हैं आपके दिमाग को, आपके माइंड को लगातार डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो है हम आपको हकीकत से रूबरू कराते रहेंगे। ये लोग भुखमरी की बात नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में प्रति सेकंड, प्रति 5 सेकंड भुखमरी के कारण एक बच्चे की मौत होती है। और अगर हम इसकी बात करें तो आपको मैं बता दूं, प्रति घंटे 700 बच्चों की मौत होती है भुखमरी के कारण, यानी प्रतिदिन 16,000 बच्चे जो हैं वो भुखमरी के कारण मरते हैं, ठीक है ना। लेकिन सरकार जो है वो भुखमरी पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात ये मैं बता दूं आपको, इस देश के अंदर 19 करोड़ लोग, जी हाँ 19 करोड़ लोग जो हैं वो भूखे पेट सोने को मजबूर हैं इस देश के अंदर। सरकार जो है वो भुखमरी पर बात नहीं करती है। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात को आप सुन लीजिए। इस देश के अंदर मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर 10,881 किसान हर साल इस देश के अंदर आत्महत्या करते हैं। साल 2021 का मैं आपको डाटा दे रहा हूं कि 10,881 किसानों ने आत्महत्या करी है। 2022 का डाटा सरकार ने अभी तक सामने रखा ही नहीं है। सरकार सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। तो राहुल गांधी महंगाई की बात करेंगे, राहुल गांधी बेरोजगारी की बात करेंगी, आप फिल्मों की बात करेंगी। आपके हाथ में जिम्मेदारी है। इस देश के अंदर नेताओं से ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई महंगाई का है, बेरोजगारी का कोई जिम्मेदार है, तो वो है इस देश का चौथा स्तंभ। मैं इस देश के चौथे स्तंभ से बेहद परेशान आ चुका हूं। आप लोग जो टेलीविजन पर मौलानाओं को देखते हैं या पंडित को देखते हैं, जो हिंदू और मुसलमान की बात करे, आप समझ लेना वो लिफाफे वाला मुसलमान है या लिफाफे वाला पंडित है। लेकिन जो इंसानियत की बात करे वो आप समझ लेना कि एक सच्चा देशभक्त है। आप कौन से हो? आप भी तो विरोध करते हो। हाँ तो मैं विरोध करता हूँ। आप मुझे लिफाफा देते हो? आप दो लिफाफा देते हो क्या? आप लिफाफा कोई पार्टी से वो लिंक आपका? अरे फिर वही बात, आपका लिंक होगा ना पार्टी से। मैं कह रहा हूँ आप देते हो क्या लिंक? ये तो नेशनल चैनल पे तो पत्रकार देते हैं। नेशनल चैनल पर सुन लीजिए, नेशनल चैनल पर तो नेशनल चैनल वाले देते हैं लिफाफा। आप लिफाफा देते हो क्या? आप लिफाफा देकर इंटरव्यू करते हो क्या? हम क्यों देंगे? हैं? हम क्यों देंगे? फिर अपने पे बात आई तो बड़ी जल्दी बोले आप। नहीं मेरे को बता दो आप लिफाफा देते हो तो। अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने जो है लताड़ा है टीवी मीडिया को, कहा है कि इस तरह की मतलब जो बहसें चलती है इन पर रोक लगनी चाहिए। देखिए जिस तरीके से मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जो है वो 3 चैनलों को बंद किया था पहले, फिर उसके बाद अब 6 चैनलों को बंद किया सूचना प्रसारण मंत्रालय ने। तो आपको मैं एक बात सीधे तौर पे बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये जो 6 चैनल अब बंद हुए, उसके पहले 3 चैनल बंद हुए, ये सारे के सारे चैनल जो हैं ये यूट्यूब के चैनल हैं। यानी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो भारत जोड़ो यात्रा को दिखाता है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो अखिलेश यादव को दिखाता है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो मायावती को दिखाता है, सद्दुद्दीन ओवैसी को दिखाता है। लेकिन एक है इस देश का नेशनल मीडिया जो सिर्फ नरेंद्र मोदी को दिखाता है। तो सरकार साल 2024 में ये जानती है कि हमारी कबर खुद चुकी है। सुनिए मेरे को, सुन लीजिए। साल 2024 में सरकार समझ चुकी है कि हमारी कबर खुद चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश के अंदर एक ऐसा मेमोरेंडम क्रिएट हो गया है, एक ऐसा वजूद क्रिएट हो गया है कि जिस नेता को लाखों करोड़ों रुपया, खरबों रुपया खर्च कर मीडिया के द्वारा उसको पप्पू साबित किया गया था। अब वो पप्पू निकला भक्तों का पापा। जब वो भक्तों का पापा निकला तो इससे जो है पूरे नरेंद्र मोदी एंड गैंग में जो है, नरेंद्र मोदी गैंग में और कॉर्पोरेटर गैंग में जो है वो एक चिलबुली मच चुकी है। कॉर्पोरेटर गैंग के कभी आपने इंटरव्यू नहीं देखे होंगे, लेकिन आज बड़े बड़े कॉर्पोरेटर बाहर निकल कर आकर इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने जो कमाया है वो पीवी नरसिंह राव की सरकार में कमाया, मनमोहन सिंह की सरकार में कमाया और राजीव गांधी की सरकार में, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, राजीव गांधी की सरकार में कमाया। ठीक है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जनाब अडानी साहब, आप देश की पत्रकार को, जो आपके बिकाऊ पत्रकार हैं, जो दलाल पत्रकार हैं, आप उनको पागल बना सकते हैं। पागल क्या बना सकते हैं? वो पैसों के आगे और अंधभक्ति के आगे चूरम चूर हैं।
लेकिन आप जनता को पागल नहीं बना सकते। पूरे देश की जनता के पास आपका डाटा था कि आपके पास कितना पैसा था और आप अब कितने करोड़ के मालिक हैं, कितने खरबों के मालिक हैं। देश की जनता 16 करोड़ लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। आप गूगल पर सर्च करिए कितने लोग भूख के कारण मरते हैं, आपके सामने डाटा आएगा। कितने लोग भूख के कारण सोते हैं, आपके सामने डाटा आएगा। लेकिन आप कभी गूगल पे सर्च करिए कितने व्यापारियों ने आत्महत्या करी, ये आपके सामने नहीं आएगा, क्योंकि आत्महत्या करता है गरीब किसान। 10,881 किसानों ने जो है वो आत्महत्या करी। इसका जिम्मेदार इस देश की सरकार है, लेकिन सरकार जो है वो किसानों पे बात नहीं करना चाहती, महंगाई पे और बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहती। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चली, वहीं दूसरी तरफ मोहन भागवत का ऐसा बयान आना कि हमें खतरा दूसरे देशों से नहीं, अंदर के लोगों से है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मोहन भागवत ने कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही बात कही है। मोहन भागवत ने जो कहा है कि हमें खतरा दूसरे देशों से नहीं है, अपने ही लोगों से, तो बहुत अच्छी बात कही है। अपने लोगों से तात्पर्य यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन यानी आरएसएस वालों से ही सबसे बड़ा खतरा है। आरएसएस से, सुन लीजिए, आरएसएस से बड़ा इस देश को खतरा किसी से नहीं है। अच्छा, ये बात आप समझ लीजिए। आरएसएस ने हिंदुओं को कई रूपों में बांटने का प्रयास किया। आज जो है हिंदू अगर बटा हुआ है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है भारतीय जनता पार्टी को। अगर एक सेकंड के लिए आप अपने मन के अंदर सोच लें कि इस देश में मुसलमान नहीं रहता, तो इस देश के अंदर कुछ लोग जो हैं वो इस देश के अंदर रहने वाले गरीब अति पिछड़ों के ऊपर आक्रमण कर कर उनका शोषण करेंगे, उनको शोषित करेंगे और हिंदू आपस में लड़कर ही मरेगा। ये लोग सुनिए, सुन लीजिए, बयान आ रहे हैं जिसमें वो मस्जिद जा रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, और अब ऐसी बात कहना। एक देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब जब बीजेपी का वोट बैंक खतरे में आता है, तब तब ये लोग जो है मस्जिदों के चक्कर लगाते हैं, मजारों के चक्कर लगाते हैं। जेपी नड्डा खुद मजार पे चादर चढ़ाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ। ये जो साल 2024 की तैयारी हो रही है पूरी तरीके से, राम मंदिर के उद्घाटन की खबर आपके सामने आ गई है कि राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा जनवरी के अंदर। आप सभी लोगों ने देखा, राम जी को एक बार फिर मुद्दा बनाया जाएगा और राम जी की आड़ में भारत जोड़ो का जो मुद्दा है उसको घटाने का प्रयास किया जाएगा। तो देश के लोग समझदार हैं, देश के लोग वोट डालें महंगाई के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, और लोगों को याद करना होगा। और आप देखिए किस तरीके से जो विपक्ष के नेता हैं आज वो भी राहुल गांधी को अप्रिशिएट करने का काम कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का आप इंटरव्यू सुनिए, शत्रुघ्न सिन्हा क्या कहते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा खुद राहुल गांधी की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि लाखों करोड़ रुपए देकर भाजपा के जो पत्रकार हैं उन्होंने आईटी सेल ने, बीजेपी के आईटी सेल ने राहुल गांधी की छवि को खराब करने का काम किया। लेकिन जब एक व्यक्ति कन्याकुमारी से पैदल चलकर वो कश्मीर तक जाता है तो एक बहुत बड़ी बात है, पूरा देश उसमें जुड़ रहा है। कश्मीर की बात करें तो बीजेपी कई बड़े नेता ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कश्मीर भी जा रहे हैं तो राहुल गांधी को मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहिए, देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कश्मीर के आज जो हालात हैं वो मोदी जी की वजह से है, उनका कहना ये। देखिए, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर कश्मीर आप जा रहे हैं तो कश्मीर में तो आए दिन आतंकवादी हमले हो रहे हैं। आज भी कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों का पलायन हो गया है। और मैं सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, पहले भी जा सकते थे, कश्मीर लोग जाते नहीं थे पहले घूमने के लिए। दूसरी बात, मैं राहुल गांधी को एक चीज भी कहूंगा कि जिस तरीके से आप कश्मीर जा रहे हैं और कश्मीर में यात्रा का समापन करेंगे, आप जाइए और जाकर भारतीय जनता पार्टी वालों के मुंह पे कड़क तमाचा मारिए, जूते मारने का काम करिए और वो ऐसे करिए, आप दिखाइए जाकर कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से पलायन किया है। आज कश्मीरी पंडित कश्मीर में नहीं रह रहे हैं धारा 370 हटने के बाद, क्योंकि वहां पर आर्टिकल 370 हटने के बाद और बुरा हाल हुआ है हिंदुओं का। हिंदू भी मर रहा है, मुसलमान भी मर रहा है, टेररिस्ट गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सरकार उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। ये तो आप ये समझिए, राहुल गांधी को जाना चाहिए और जनता को दिखाना चाहिए कि कैसे लोगों का वहां से पलायन हुआ। क्या लग रहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी को मोदी जी को धन्यवाद बोलना चाहिए, क्या बोलेंगे राहुल गांधी? देखिए, एक बात आप मुझे बताइए, पहले तो 24 घंटे तो बीजेपी वाले नेहरू जी को ही कोसते रहते हैं। अभी आप ये देख लीजिए, अभी मैं एक बहुत अच्छा सा एक डायलॉग सुना था, वो मैं जनता को भी सुनाना चाहता हूँ। तो एक अमेरिका वाला खड़ा होता है, एक अमेरिका वाला खड़ा होकर बोलता है कि भैया हमने एक आदमी की किडनी बदली, वो 6 घंटे में काम करने लग गया। तो एक जापान वाला खड़ा हुआ होता है, जापान वाला कहता है कि हमने एक आदमी का हृदय बदला, वो 8 घंटे में काम करने लगा। तो एक भारत वाला भी वहीं खड़ा होता है, वो कहता है जी हमने तो एक आदमी ही बदला था और पूरा देश काम ढूंढने लग गया। तो आप समझ लीजिए, इशारा कर रहे हैं नहीं, नरेंद्र मोदी, हमने तो एक आदमी ही बदला और पूरा देश जो है वो काम की तलाश करने लग गया। आप देख लीजिए। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को विदेशी मीडिया भी समर्थन दे रही कहीं ना कहीं। राहुल गांधी को विदेशी मीडिया भी समर्थन दे रही है और कहीं ना कहीं जो है, आप मैं बता दूं कि ये जो कश्मीरी जो क्या कहते हैं, जो फिल्म जो आई है, पठान फिल्म जो आई है, इसको भी विदेश में जो है अभी आप देख रहे हैं सऊदी अरब में चलाया जाएगा या दुबई में चला जाएगा, बुर्ज खलीफा पे चला जाएगा। तो जो तमाम जो मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो
लोगों को जो है शोषित किया जाता है, कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो पूरा देश इस चीज को देख रहा क्या लग है। रहा है? और कहीं ना कहीं जो है भारत देश के नेताओं को बुर्ज खलीफा पे जो ट्रेलर चलाया जाएगा, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? मतलब बुर्ज खलीफा पर ट्रेलर चलेगा और इधर अंधभक्तों के बच्चे टेलर बनेंगे, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान देते नहीं है। उधर ट्रेलर चलेगा, इधर इनकी मशीन चलेगी टेलर की, यही काम करेंगे। इनके पास काम धंधा बचा नहीं है, पढ़े लिखे हैं नहीं ये बेचारे, इनको कोई सुन लीजिए। शाहरुख खान इसे सुपरहिट बनाने में लगे फिल्म का ट्रेलर तो रुक नहीं पाया, लेकिन इनके बच्चों को टेलर बनने से भी कोई नहीं रोक पाएगा, ये बात भी आप लिख लीजिए। जैसे ट्रेलर नहीं रोक पाया कोई, इनके बच्चों को टेलर बनने से नहीं रोक पाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है, फिल्मों के चक्कर में अपना आपसी संबंध खराब ना करें। ये देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो बीजेपी वाले, जो हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का प्रयास करते हैं, दिवाली और रमजान की रौनक को खराब करने का काम करते हैं। बाकी हम लोगों का खून एक ही है, हम लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। नेताओं की बातों में ना आए, अपने आपसी संबंध ना बिगाड़ें। जय हिंद।